मजहब के नाम पर कुछ मौलाना समाज को बांटने की लगातार कोशिश में लगे रहते हैं और अब ऐसे लोगों को संभल और बुलंदशहर से आई तस्वीरें चुभने लगी हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने हरिद्वार से कावड़ उठाकर यात्रा की है। मौलाना इसे नाजायज और इस्लाम बांटने की साजिश करार दे रहे हैं। और यही तस्वीर मजहब के ठेकेदारों के सीने पर सांप की तरह लौट रही है। हाथों में कावड़ है, कावड़ में भगवान शिव और पार्वती की फोटो है, मटकियों में गंगा जल है और मुंह पर बम भोले के जयकारे। संभल के तमन्ना और बुलंदशहर की उजमा को सनातन के प्रति गहरी आस्था है। दोनों ने शादी की मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई। उसके बाद उनकी कांवड़ यात्रा जारी है। अब बुर्का में तमन्ना और उजमा की कांवड़ यात्रा धर्म के ठेकेदारों को बुरी लग रही है। हरगिज मुस्लिम महिला नहीं होगी, वो आरएसएस की कोई महिला होगी। बुर्के के हिसाब से हम गलत मानते हैं। धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात पते की में इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं जहां महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर मिल रही है। कंटेनर कंपनी जहां भीषण आग लग गई है। आसपास के इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला है। ये देखिए खौफनाक तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे ही ये आग लगी पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। प्राथमिकता यही है कि इस आग को बुझा लिया जाए क्योंकि इसमें नुकसान भी हुआ है। इस तरह की भी खबर मिल रही है। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाकी और खादी के बीच तनातनी देखी गई है। दरअसल एक एसएचओ को लेकर मिली शिकायत पर बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपने समर्थकों के साथ थाने ही पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने एसएचओ को जमकर लताड़ भी लगा दी। विधायक जी तो इतने गुस्से में थे कि तमतमाते हुए थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। तुम यार पांडे जी ऐसा कर रहे हो ना। एसएचओ संजय पांडे विधायक जी को सफाई देने लगे लेकिन विधायक जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पांडे जी, सुनील दीक्षित से आपने कैसे बात की थी पारा वाले? पूरी रिकॉर्डिंग है, सुना है? वो केवल भाजपा है इसलिए आप उससे ऐसे आप गर्मी दिखाते हो। बीजेपी विधायक इसलिए आग बबूला थे कि उन्हें ये शिकायत मिली थी कि एसएचओ संजय पांडे बीजेपी के समर्थकों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो? तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं होता है माननीय दरोगा जी। पंडित आचरण से होता है। वहीं एसपी की जांच के बाद कार्रवाई के आश्वासन के बाद विधायक का गुस्सा ठंडा हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया है। दरअसल मीरपुर हिंदू गांव के लोग यहां डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे थे। चेतावनी दी गई, इसके बावजूद भी जब वो वहां से नहीं हटे तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ गई। पुलिस ने खेतों में दौड़ा कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीटा, उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई और फिर उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। अब इस प्रदर्शनकारी का हाल जरा देखिए। मारते मारते जमीन पर गिरा दिया गया है। ऊपर से 2 पुलिसकर्मी और दनादन लाठी बरसा रहे हैं। दरअसल पुलिस का ये लाठीचार्ज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये गांव वाले डंपिंग ग्राउंड के लिए जमीन अधिग्रहण से नाराज थे और इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इनको वहां से हटने को कहा और इस दौरान उनकी पुलिस वालों से कहासुनी भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन गांव वालों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस की लाठियां पड़ने लगी तो सभी प्रदर्शनकारी बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि पुलिस वाले भी पीछा करते हुए लाठियां मार रहे थे, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जनसंपर्क की एक झलक यहां देखने को मिली है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक से ही एक शादी समारोह में पहुंच गए जहां हर कोई उनके साथ फोटो लेने को उत्साहित नजर आया। अखिलेश यादव को देखते ही समारोह में मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला उनके साथ फोटो के लिए बेहद उत्साहित है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी मुस्कुराते हुए पॉज दिया। भैया मेरे कैमरा में देख ले एक बार। ठीक है। अखिलेश यादव का ये अंदाज लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें और वीडियो संदेश दे रहे हैं कि राजनीति में जनता से सीधा जुड़ाव और सादगी ही किसी नेता की असली ताकत होती है। यूपी की सियासत में इस तरह के मानवीय और सहज पल ही नेताओं और जनता के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जाहिर कर दी है। हालांकि प्रदूषण पर जाहिर योगी की इस चिंता को विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला करने का एक हथियार बना लिया। देख रहा हूं क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है।
डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। दिल्ली की दम घोटू हवा पर करीब 850 किलोमीटर दूर गोरखपुर में जिक्र हुआ और दिल्ली की आबो हवा पर चिंता जाहिर करने वाले कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दम घोटू माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। दिल्ली में प्रदूषण पर जाहिर चिंता को लेकर अब विपक्ष बीजेपी सरकार पर ही हमलावर है। राजधानी वालों के लिए अब दिल्ली सरकार ने नया और सख्त फरमान जारी कर दिया है। अब इसी के बाद राजधानी की सड़कों पर पुरानी गाड़ियां चलाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिना नोटिस सीधे जब्ती और स्क्रैप की कार्रवाई की जाएगी। ये वही नोटिस है जो साफ चेतावनी है कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों यानी एंड ऑफ लाइफ वाहनों को अब बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर सीधे स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर चल रही BS3 या उससे कम एमिशन स्टैंडर्ड वाली पुरानी गाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा EOL कैटेगरी में वाहन है, 41 लाख से ज्यादा दुपहिया वाहन, 18 लाख से ज्यादा चौपहिया वाहन बिना नोटिस जब्ती और सीधा स्क्रैप कर दिया जाएगा। NCR से बाहर ले जाने के लिए NOC जरूरी होगी। परिवहन विभाग जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा। सरकार की तरफ से वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वो समय रहते अपनी पुरानी गाड़ियों को हटवाएं या जरूरी NOC लेकर NCR से बाहर ले जाएं, वरना कार्रवाई तय है।